वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में सबसे पहले नाम लेकर आइए ग्रो का। पहले तो ग्रो को शेयर लेकर आइए, क्योंकि ग्रो के शेयर ने आज अपना एक नया हाई बनाया है। 8% की तेजी है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार होने हो गई है स्टॉक की। और इनफैक्ट एक तरफ एक एक्सचेंज है बीएससी जिसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, और दूसरी तरफ एक इंटरमीडियरी है ग्रो, ये ग्रो म्यूचुअल फंड नहीं, ग्रो के स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, वो लेकर आए जिसका मार्केट कैप करीब करीब 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है। ग्रो का आईपीओ जो ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ था वो करीब करीब 17.5 गुना हुआ था, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 22 गुना, रिटेल का हिस्सा 9.5 गुना। डॉक्टर साहब ग्रो का शेयर, ग्रो का म्यूचुअल फंड नहीं, ग्रो का शेयर लेकर आइए, जिसको आप अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको ये आईपीओ मिलेगा। ओवरऑल इसका जो नाम था वो ब्रेन बीज के नाम, नहीं ब्रेन बीज तो कोई और नाम था, इनफैक्ट ग्रो का नाम आपको मिलेगा बिलियन ब्रेन्स गैराज के नाम से आपको इसका नाम मिलेगा। एनीवेज, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। 15.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है और 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार कर चुका है। जो सब्सक्रिप्शन का नंबर आया था उसमें ये 22 गुना ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी का हिस्सा 17.5 गुना हुआ था ओवरऑल, रिटेल के साथ 9.5 गुना और 14.5 गुना हुआ था न्यू एनआईआई का हिस्सा, जिसकी वजह से एक अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर आए थे। और करीब करीब 5 दिनों का चार्ट लाइए, क्योंकि 5 दिनों में ये शेयर 100 रुपये से 170 रुपये पहुँच गया। तो 70% का रिटर्न इसने बना के दे दिया महज 5 से 10 दिनों के अंदर ही। सो एक बढ़िया तेज़ी स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। तो पहला नाम तो वहाँ के आईपीओ में ये था। दूसरे आईपीओ की अगर बात की जाए तो 2 आईपीओ ऐसे हैं जो आज एक तो बंद होने वाला है और एक की कल लिस्टिंग होने वाली है। पहले अगर बंद होने वाले आईपीओ की बात की जाए तो फूजियामा पावर, ये आईपीओ आज बंद होने वाला है। और फूजियामा पावर का आईपीओ 13 से लेके 17 नवंबर तक खुला रहेगा। 12 बजे तक या 12:30 बजे तक ये आईपीओ करीब करीब 70% सब्सक्राइब हो चुका है। 216 से 228 रुपये इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। 828 करोड़ रुपये का टोटल इशू साइज है। 600 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू है और 228 करोड़ रुपये के आसपास का ये ओएफएस है, जिसमें प्रमोटर भी कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं, वो सेबी का नियम है उसके हिसाब से। एंकर बुक कंपनी के 246 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एंकर बुक के जरिए यहाँ पर रकम जुटाई थी और ठीक ठाक नाम एंकर बुक में भी आते हुए दिखाई पड़े थे। कंपनी जो है रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री के कामकाज के अंदर है। इसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनाती है। करीब 725 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 5,546 डीलर हैं और 1100 एक्सक्लूसिव शॉप हैं, जिसके ज़रिए कंपनी अपने कामकाज को एक्सपैंड कर रही है। और रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी नई इकाई के एक्सपेंशन के लिए प्लस फर्दर डेट के रीपेमेंट के लिए भी कर सकती है। तो ये एक आईपीओ जो कि आज लास्ट डे है, बंद होने वाला है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। कल एक आईपीओ बंद होगा, वो है कैपिलरी टेक का। आज इसका दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन अब तक आईपीओ जो सब्सक्राइब हो चुका है करीब करीब आधा, यानी कि 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय का हिस्सा 1.5 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। अगर आईपीओ कुछ डिटेल की बात की जाए तो आईपीओ 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में खुला रहेगा। 549 से 577 इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है, तो टोटल इशू साइज है 878 करोड़ रुपए के आसपास का। 345 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और करीब करीब 532-533 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है, यानी कि ओएफएस का हिस्सा रफली दोगुना है फ्रेश इशू के सामने। आईपीओ में कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीब 393 करोड़ रुपए के आसपास के रेस किए हैं और ये आईपीओ की जो रकम, मतलब एंकर बुक तो ठीक ठाक थे, नाम अच्छे हैं। कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज़ करती है, जो कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, 2008 में शुरू हुई थी। कंपनी लॉयल्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर कामकाज करती है, प्लस कस्टमर एंगेज एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन में, एआई एंड एनालिटिक्स में, और अच्छे लॉयल्टी सॉल्यूशन में लीडर के तौर पे जानी जाती है। बढ़िया नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, पहले लॉस में था, प्रॉफिट के अंदर कंपनी आते हुए दिखाई पड़ रही है। जो रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के लिए है, रिसर्च एंड डिजाइनिंग के लिए है और परचेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर न्यू बिजनेस के लिए भी कंपनी ये कामकाज कर रही है। तो इसकी मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की थी। ये कल आईपीओ बंद होने वाला है, तो 2 आईपीओ, एक आज बंद हो रहा है, एक कल बंद हो रहा है, दोनों आपकी स्क्रीन पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ और आईपीओ जो कल परसों में लिस्ट होने वाले हैं, उनकी अगर बात की जाए तो एक आईपीओ कल लिस्ट होगा जिसमें आने वाला है फिजिक्स वाला का नंबर। यह आईपीओ कल लिस्ट होने वाला है, तो इसके ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी। तो फिलहाल वाह के आईपीओ को यहीं समेटते हैं। वाह
क्या आईपीओ है?